राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या देते हैं। तो देखिए, यदि आप एक इम्पैक्ट होते हैं, यदि आप एक ऐसे मैग्नेट हो जाते हैं, आप बहुत पॉजिटिव होते हैं, आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तो आप एक मैग्नेट कैसे हो जाते हैं कि जो भी नार्सिसिस्ट किस्म के होते हैं, जो भी लोभी प्रवृत्ति के होते हैं, या जो भी निगेटिव अटैचमेंट में होते हैं, आप कहीं ना कहीं ऐसे लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, चाहे ये किसी भी प्रकार से हो, चाहे आपके वर्क प्लेस में हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे आपके रिलेटिव में हो, हर एक स्थान में 1 बाय 1 रिपीटेशन आपके लाइफ में होता है। तो किसी ऐसे ही व्यक्ति ने, ऐसे ही मेल या फीमेल ने आपके लाइफ में एक प्रकार से चालाकी किया है, और मैं यहाँ पर जो मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है, आपके सक्सेस को रोका है। किस तरीके से मैनिपुलेट बहुत अच्छा करते हैं, ये मैनिपुलेटर होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुझे फीमेल की ऊर्जा बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है, लेकिन किसी के लिए मेल भी हो सकते हैं। इस फीमेल ने प्रॉपर तरीके से आपके वर्क प्लेस पर आपको इतना प्रेम, मतलब आपको इतना प्रेम शो किया कि हाँ, मतलब आपको ऐसा फील होने लगा कि लाइक सिस्टर, बड़ी बहन है, या लाइक मदर, है ना। इस फीमेल ने स्ट्रॉन्ग तरीके से निगेटिव क्रिया किया है आपके ऊपर। इस फीमेल ने, चाहे ये जिस भी प्रकार से आपसे कनेक्ट हुई हो, आपके लाइफ में स्टकनेस आया है। हो सकता है इस फीमेल ने आपको कुछ खाने का दिया हो, है ना, कुछ खाने के लिए दिया हो, या आपके जो कनेक्शन, आपका जो कनेक्शन है आपके पर्सन के साथ, उसको देखकर इनको क्यों जेलसी हुई, क्योंकि ये, जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत ही मतलबी किस्म के। तो कहीं ना कहीं इनके पर्सनल लाइफ में वो चीज़ें नहीं थी जो आपके पर्सनल लाइफ में थी। आप रेस्पेक्ट करते हैं, आप अपने पर्सन की रेस्पेक्ट करते हैं, आप अपने लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं, आप सेल्फ लव करते हैं, सेल्फिश नहीं है। दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगा कि ऐसे भी लोग होते हैं। और आप जो पूजन पाठ करते थे, आपको जब पूजन पाठ करते हुए देखती थी, ये तो एक अलग ही ऊर्जा इनको फील होती थी। हो सकता है कि आपसे मिलने के बाद इनके लाइफ में कुछ ऐसे पॉजिटिव बदलाव भी आए। ये बहुत ही अलग ऊर्जा है। हो सकता है कि आप इस व्यक्ति से कम समय के लिए ही जुड़े हुए हो। अब ये जो फीमेल आपके लाइफ में, इससे पहले एक मेल आए, उसके बाद 2 से 3 ऐसे मेल आए आपके लाइफ में किसी भी रूप में, जिन्होंने हमेशा आपको डोमिनेट करने की कोशिश की, जिन्होंने हमेशा आपको अपनी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो दिखाकर अपनी निगेटिव चीज़ों को छुपाकर आपको डिप्लोमेट किया है, आपको मैनिपुलेट किया है। और ये मैनिपुलेशन अभी तक जारी है। तो अभी अगर आप हील्ड हैं, अगर आपने सेल्फ लव सीख लिया है, अगर आप बाउंड्री बनाना जानते हैं, तब आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। आपके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस थे नहीं, क्रिएट किए गए थे इन लोगों के द्वारा, क्योंकि आप डोमिनेट नहीं होते ना। यदि आपके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं करते तो आप डोमिनेट कैसे होते। इनके पास वो चीज़ें हैं, ये मानते हैं कि इनके पास धन है, इनके पास दौलत, लेकिन जो और भी चीज़ें होती, जैसे सुकून है, पीस है, वो आपके पास है। और सुकून, पीस, ज्ञान, आध्यात्मिक विकास से आप अपने लाइफ में हर एक चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कहा जाता है, जिनके पास है उनको और दिया जाएगा, जिनके पास नहीं है उनसे ले लिया जाएगा। अब आप इसको समझिए कि जिनके पास ग्रेटिट्यूड है, जिनके पास आभार है, उन्हें और दिया जाएगा। जिनके पास ग्रेटिट्यूड नहीं है, जिनके पास आभार नहीं है, उनसे जो है उनके पास वो भी ले लिया जाएगा। तो यही ऊर्जा इन लोगों के साथ यहाँ पर हो रही है कि इनके पास जिन चीज़ों का अहंकार था कि हम धन से पूरी दुनिया घूम सकते हैं, हम चाहे किसी भी प्रकार से डोमिनेट करके ही मिला हो, वो चीज़ें इनकी ब्लॉक हो रही है। तो पहले तो पर्सनल लाइफ में कुछ था नहीं, इनके सहस्त्रार चक्र ये कनेक्ट है नहीं परमात्मा जी से, क्योंकि जिनके अंदर छल है वो कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकते। जिनके अंदर चालाकी है, वो सरल भाव परमात्मा जी को पसंद है। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा उन पर ही होती है जो काफ़ी मासूम होते हैं, दिल से काफ़ी ज़्यादा साफ निश्चल होते हैं, जिनके अंदर कोई भी छल नहीं होता है, उन पर कृपा। जैसे कि कहा जाता है ना कि हम तो इतना पूजन पाठ करें, और कुछ लोग सिर्फ सर झुकाएंगे, सिर्फ प्रणाम करेंगे,
एक बार श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करेंगे, उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना प्रारंभ हो जाता है। क्यों? कि वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा निश्चल होते हैं, उनके भाव काफ़ी सत्य होते हैं, सत्य भाव होते हैं उनके, निष्ठा के साथ वो रहते हैं, ईमानदारी के साथ। परमात्मा जी को आपकी आंतरिक खूबसूरती बहुत पसंद आती है। यदि आप आंतरिक रूप से खूबसूरत हैं तो उनकी असीम कृपा आप पर जरूर बरसती है। हो सकता है कि आपकी परीक्षा हो सकता है कि कार्मिक स्थिति हो सकता है कि आपको आगे जो आपका लाइफ पर्पस है, आपका सोल पर्पस है, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको समय दिया जाए, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि टावर मूवमेंट आ रहा है। नहीं, वो एक प्रकार से लेसन है। जिस तरीके से हमें कुछ प्रदान किया जाता है, कुछ गिफ्ट हमें प्रदान किया जाता है ना, उसके पहले कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा होती है ना, जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है, डिप्लोमा मिलता है तो, या आपको मार्कशीट मिलता है तो एग्ज़ाम होता है, उसी तरीके से एग्ज़ाम होता है। और जैसे ही आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, आपके पास वो शक्ति, वो मैनिफेस्टेशन पावर आ जाता है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ऐसे किसी यहाँ पर मेष राशि की ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है। मरकरी आपके बुध ग्रह से कोई प्रभावित हुए हैं, मतलब आपकी वाणी से, आपकी बुद्धि से कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इनका जो साइन है वो मेष राशि हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मेष, सिंह, धनु। अच्छा, ये दोनों ही मुझे, मेल और फीमेल दोनों ही मुझे अग्नि तत्व के नज़र आ रहे हैं। तो ये काफ़ी क्रोधी प्रवृत्ति के थे, लेकिन जब आपसे मिले ना, आपके सामने में ये क्रोध नहीं करते थे, आपके सामने में मैनिपुलेट करते थे। ठीक है, आपके सामने में ये मैनिपुलेट करते थे। कैसे? आपके सामने में बहुत ही प्यार से बात करेंगे, लेकिन जैसे ही आप इनसे दूर जाएंगे, या आपके बारे में भी आपके जो भी लोग हैं, चाहे रिलेटिव हैं, उनको ये आपके बारे में ऐसी चीज़ें कहेंगे कि देखो कुछ आता नहीं है, देखो ठीक से काम नहीं कर सकती है, देखो इनके लाइफ में ऐसा चल रहा है, ये देखो कितनी सीधी है, ऐसे में क्या जीवन आगे बढ़ेगा। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपको डीमोटिवेट करने वाली हो सकती है, जो आपको लोअर वाइब्रेशन में भेजने वाली हो सकती है। लेकिन जैसे ही आपके लाइफ में हीलिंग है, जैसे ही आप परमात्मा जी आप समझने लगे, क्या होता है कि जब आप मासूम होते हैं ना, आप अपने ही तरह सबको समझते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन आपको कुछ सीखना होता है कि कौन ब्लैक है, कौन वाइट है। तो इन सारी चीज़ों से आप सीख कर निकले हैं। किसी ने आपको आपके साथ इतनी मीठी मीठी बातें की है, फ़ोन कॉल में, चाहे पर्सनल में, कि जिससे कि आपको ऐसा लगा कि आप मतलब ना इसके लिए आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप इनको आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। आप इस फीमेल को काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट दे रहे थे। आपको ऐसा लगता था एक समय में कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो मेरे, मतलब जो भी आप मानते हो, है ना, वो रेस्पेक्ट आपके मन में बहुत ज़्यादा था इनके लिए। और इसी का ही लाभ इस फीमेल ने उठाया है, और इस मेल ने आपके कॉल और मैसेज का लाभ उठाया है, आपकी ऊर्जा का लाभ उठाया है। ये कोई भी कार्य हड़बड़ी में करते आ रहे थे, और आपके अंदर स्ट्रेंथ देखते थे, ये आपके अंदर स्ट्रेंथ देखते थे, लेकिन काफ़ी मासूमियत भी देखते थे। ठीक है, इनको लगता था कि ऐसे लोग भी होते हैं। आज हो सकता है कि आप इनसे डिस्टेंस है, दोनों ही लोगों से आप डिस्टेंस है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इन लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा यहाँ पर टावर मूवमेंट आया है, ग्रहण की ऊर्जा इनके लाइफ में क्रिएट हो गई है, और ये अब ये याद कर रहे हैं कि आपके जैसे प्योर सोल इनको कभी भी नहीं मिले हैं, और ना ही शायद कभी मिल सकते। ये जो मेल और फीमेल है, इनकी रातों की नींद उड़ गई है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो चीज़ें इन्होंने आपके लिए किया है, जो भी चीज़ें आपको दिया है, वो असर आप पर नहीं की है, इन पर किया है। ठीक है, बहुत ही एकदम क्लियर इनको इंटेंशन मिल रहा है, सेट हो रहा है कि ये जो मनी की प्रॉब्लम, इमोशनली ब्लॉकेजेस फील हो रहा है, वो खुद इनके बर्डन है, वो खुद इनके कर्म का फल है, वो इनकी चालाकी की वजह से है, वो इनकी छल की वजह से है, आपके जैसे प्योर सोल के साथ ऐसी चीज़ें करने की वजह से है। जब कर्म का जो चक्र है वो चलता है ना, तो अच्छे खासे लोगों को रोना पड़ जाता है। ठीक है, जो ये कहते हैं ना कि हम नहीं रोते कभी, उनको भी रोना पड़ जाता है ना। तो अहंकार कभी भी नहीं टिकता है, अहंकार परमात्मा जी के सामने में कभी भी टिक नहीं सकता है। जब आपको ये बताया जाता है कि आप इस तरीके से चलिए, और अगर आप थोड़ा भी भटकते हैं तो आपके लिए, आपके लाइफ में टावर आना ही है, आपके लाइफ में टावर आता ही है। यदि आपको सीधे रास्ते में दिखाने के लिए टावर आता है,
या आपके लाइफ में ऐसे लोग इसलिए बार बार आते हैं कि आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, आप समझिए, बाउंड्री बनाइए ऐसे लोगों से। आपको कब किस वक्त में इमोशनल होना है, कब किस वक्त में प्रैक्टिकल होना है। देखिए 7 ऑफ कॉइन, आप वो चीज़ें अर्न कर सकते हैं जो आप दूसरों की तरफ देखते थे, जो आप डोमिनेट होते थे कि हाँ इनका मैं कार्य करूँगा या करूँगी तो मेरे लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर इतना ही रहता तो इनके खुद के लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, इनके लाइफ में काफ़ी भर भर के प्रॉब्लम होती है ना। तो आप दूसरों की तरफ देखना छोड़ के खुद की तरफ देखना जब आप प्रारंभ करते हैं, तब आपके लाइफ में देखिए, जब आप इनके तरफ देखना पूरी तरीके से आप इनसे डिस्टेंस कर लेते हैं, पूरी तरीके से जब आप इन लोगों से जैसे कहते हैं ना कि कॉर्ड कट कर लेते हैं, पीट कर लेते हैं एक प्रकार से, तब आपके लाइफ में आपको रियल ट्रूथ समझ में आता है कि कॉइन तो आपके पास है, कृपा परमात्मा जी की आपके पास है, आपके अंदर वो क्वालिटी है, वो योग्यता है कि आप इमोशनली भी खुद को काफ़ी परिपक्व मानते हैं, समझते हैं, और आप ये समझते हैं कि ये तो क्रोधी हैं, है ना। इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जो आप ये सोच रहे थे कि आपकी हेल्प करेंगे, या आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, खुद की हेल्प नहीं कर सकते। नाइट ऑफ सोर्स की ऊर्जा है, इतनी क्रोधी और इतनी डिसबैलेंस ऊर्जा, ये आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। आपको सत्य का सामना करना पड़ता है, ठीक है। जब आप दी हर्मिट मोड में जाते हैं, जब आप मैनिफेस्ट करना सीख जाते हैं, जब आप हीलिंग करना सीख जाते हैं, जब आप मेडिटेट करते हैं, आप शांत भाव में अपने खुद के अंदर जाते हैं और आपको समझ में आता है दी हाई प्रिस्टेस, रहस्य उजागर होता है आपके सामने में कि किसने क्या किया, कब किया, और तब आप फॉरगिव भी करना जानते हैं, और पहचानना भी जानते हैं कि वाइट और ब्लैक क्या है। तब आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आता है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जिसने भी आपको बर्डन दिया है, जिसने भी आपके साथ छल किया है, उनके फैमिली लाइफ में टावर मोमेंट आया है, उनके धन में ब्लॉकेजेस आया है, और आपके फैमिली लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एक दूसरे के साथ आपकी बॉन्डिंग और ज़्यादा कनेक्ट आप कर पा रहे हैं। एस ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं परमात्मा जी की कृपा है आपके ऊपर। द सोर्स, हमेशा में जो ओसोजन का जो कार्ड है ना, द सोर्स, वो परमात्मा जी की नज़रें हमेशा आपके तरफ है, हमेशा। देखिए आपके तरफ है प्रेम से, और आपके हेटर्स की तरफ है कि हाँ चलो करो, तुमको जितना करना है करो। फिर जब टावर आएगा, जब तूफान आएगा ना, जब परमात्मा जी की लाठी पड़ती है ना, तो मैंने कहा ना कि आवाज़ नहीं होती है पर तूफान इतना ज़्यादा फील होता है। तो बस यही रहता है, और आपको उतना ही आपकी विश फुलफिलमेंट होना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे जैसे ये भूमि पर जाएंगे, जैसे जैसे ये जो उड़ रहे थे वो नीचे आएंगे, वैसे वैसे आपके लाइफ में प्रोग्रेस होगा। लेकिन याद रखिए, आप कैसे ऊपर जाएंगे, आपका जो पैर है वो हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहेगा, आप हमेशा ज़मीन से जुड़े रहेंगे, और उसके बाद आप टॉप पर रहेंगे। मतलब आपने अपनी ग्राउंडिंग भी बहुत क्लियर कर ली है, और आप टॉप पर जाने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ लर्न कर लिया है अपने लाइफ में। अद्भुत, देखिए बहुत कुछ लर्न किया है आपने अपने लाइफ में। एक एक वांट्स को आपने लगाया है, जैसे कहते हैं ना कि ये एक एक फूल और फल मैंने लगाया है, ये बीज लगाया, बिल्कुल वैसा ही आपने अपने लाइफ में एक एक चीज़ों को आपने लगाया, और आपके चीज़ों को कोई बिगाड़ नहीं सकता। आपके चीज़ों को यदि कोई बुरी नज़र से देखेगा तो कहीं ना कहीं उनकी बुरी नज़र उन्हीं की तरफ बैकफायर हो जाएगी। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर ऊर्जा है, जिनकी चालाकी है, जिनका छल है, वो उन्हीं की तरफ वापस जा रहा है। और जिसने जो भी किया है ना, जिस भी प्रकार से आपको डोमिनेट किया है, उनके लाइफ में खुद ही ऐसे लोग आ रहे हैं जो उनको डोमिनेट कर रहे हैं। कर्म है, कर्म है, कर्म का फल है, कर्म कार्य कारण भाव है। तो आपको ये समझना है कि आपको, आपके लिए एक कहीं ना कहीं सीख था, और उन लोगों के लिए ये कि आप जब बैलेंस हो जाएंगे ना, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ये उनके लिए एक सीख है। देखिए, जय शिव शक्ति जी, आप यदि इनर एंड आउटर बैलेंस हो गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी इंसान नहीं रोक सकता। कितना भी मैनिपुलेट करे, कितना भी आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। और 7 ऑफ कॉइन बनाने से, 10 ऑफ कॉइन बनाने से आपको कोई नहीं रोक, इतना ग्रोथ आपके लाइफ में आता है फिर। और यही चीज़ें आपके लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है कि 1 कॉइन से 7 कॉइन तक, 1 कॉइन से 10 कॉइन तक, ये बर्डन नहीं है। ये बर्डन को लेकर, ये जिम्मेदारी को लेकर आप घर पहुंच रहे हैं, ठीक है। मतलब आप स्वयं के अंदर पहचान कर रहे हैं, और आप अपने अपनों के लिए एक
गिफ्ट हैं, परमात्मा जी की कृपा है। आप लोग ये समझ रहे हैं आपके बारे में। एडिक्शन, जिनको भी मनी का, धन का या किसी प्रकार की कुछ खाने पीने में मनी का अगर किसी को एडिक्शन था, इनमें से किसी को, तो वो चीज़ें भी समाप्त की जा रही है पूरी तरीके से। टावर मूवमेंट में जो चीज़ें आपको दिया गया है उन चीज़ों को यहाँ पर हील्ड किया जा रहा है। डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर परमात्मा जी की कृपा से आ रहा है डिवाइन टाइमिंग। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मैसेजेस है महाकाल जी का। आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। देवगन जी, देवदूत जी की कृपा आपके ऊपर है। हमेशा आपके आसपास देवगन जी आपके रहते हैं। चाहे आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली रहती है, कोई प्रोजेक्शन होने होता है, तो कहीं ना कहीं आपको देवगन जी नज़र आ जाएंगे। आपको देवदूत जी का एहसास हो जाएगा कि अभी यहाँ पर मेरे एंजल्स हैं, मेरे असेंडेंट मास्टर्स हैं, और वो एक प्रकार से ना आपके चारों तरफ प्रोटेक्शन, यहाँ पर प्रोटेक्शन शील्ड बना देते हैं। और जो चीज़ें आपके लाइफ में बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकती है, वो थोड़े समय के लिए डिसबैलेंस इसलिए होता है क्योंकि ताकि आप अपने ऊपर वर्क कर सके, अपना इनर वर्क कर सके। जब आप इनर वर्क करते हैं तो आप टॉप पर ही जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, जड़त्व भी रहते हैं, जमीन से भी जुड़े रहते हैं, अपने स्पेस को भी नहीं छोड़ते हैं, और फिर आप जैसे कहते हैं ना कि ऊंची उड़ान भी भरते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और ऊंची उड़ान भरते हैं। अद्भुत यहाँ पर ऊर्जा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मनी के कोई ब्लॉकेजेस हैं किसी के लिए स्पेशल, तो आपको श्री शिव जी के, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से शिव जी का दरिद्र दहन स्तोत्र ये नोट कर लीजिएगा फिर से आगे करके, और ये आप पाठ सुनिएगा या पढ़िएगा, आपके लाइफ में अबंडेंस जरूर आएगा। देखिए।